नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या साथियों। कैसे हैं आप सब? मुझे यकीन है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और मौसम का जो लुत्फ़ है वो उठा रहे होंगे। तो हम आए हैं आज इस कार्यक्रम में आपकी कुछ फ़ोन कॉल्स को लेकर और आपकी फरमाइश को लेकर, आपके चाहे गए गीतों को लेकर, आपकी बातचीत के साथ। मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त महेंद्र खेरारू। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और चलते हैं अपनी फ़ोन कॉल्स की ओर। हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हो और कौन बोल रहे हैं? संदीप सोनगरा बात कर रहा हूँ सर, गांव सिरसला, जिला चूरू से। संदीप जी, कैसे हैं आप? जी सर, बहुत अच्छे हैं सर। बताइए, इन दिनों में क्या चल रहा है? अभी बारिश तो लगभग सभी तरफ थोड़ी सी थम सी गई है, तो आपके उधर का मौसम कैसा है और अभी क्या कर रहे हैं इन दिनों में आप? अभी तो सर सिलाई का काम कर रहे हैं और अभी तो बारिश बीच में थम चुकी थी और 3 दिन पहले बारिश हुई थी सर। जी, तो देखिए बारिश तो बंद हो गई लेकिन थोड़ी सी उमस वगैरह भी हर जगह थोड़ी सी महसूस हो रही है। हाँ सर, गर्मी हमारी भी यहाँ पे 4-5 दिनों से तो उमस बहुत ज्यादा है। हाँ, तो दिन भर थोड़ा काम करने में परेशानी भी लगती होगी। परेशानी झेलनी पड़ती सर क्योंकि मौसम के अनुसार सर जो लाइट है वो भी कट रही है। लाइट जाने के बाद में थोड़ा पेड़ पौधों के नीचे आके थोड़ा आरामदायक थोड़ी हवा लगती है और वैसे उमस ज्यादा देखिए बिजली की जो समस्या हमको लगती है, परेशानी लगती है, लेकिन रख रखाव जो करता है ना विद्युत विभाग, तो वो भी जरूरी है इन सब चीज़ों के लिए। हाँ सर। संदीप जी, इस कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप? हाँ सर, मैं सुनना चाहूँ गुलामी फिल्म का गाना है सर, मेरे पिकअप पवन मुझे इस हवाले चली। ये गाना आपको खास तौर से पसंद क्यों है? सर ये गाना जो हाँ इसलिए पसंद है कि ये थोड़ा जो गाना जो पुराने जो मॉडर्न जमाने की जो हवेली है उनको दर्शाई गई है और हमारे पास में उनकी शूटिंग की गई है सर। अच्छा, तो आपने उस शूटिंग को देखा था? आपको याद है इस बारे में कुछ नहीं सर, याद नहीं है, केवल फिल्म में देखा है। और अब फिलहाल जो आजकल जो यूट्यूबर का जो जमाना है सर, तो जी, जो जगह दिखाई जाती है वो देखने को मिलती है सर। हम देखते हैं कि अक्सर जब फिल्मों में इस प्रकार के स्थान हैं, जो भी जगह हैं, वो जब दिखाई पड़ती है और ख़ास तौर से अगर वो हमारे एक आसपास के क्षेत्र की है तो उनको देखने का एक अलग ही आनंद होता है। सर बहुत उत्साह होता है देखने में। ये हम देख के दूसरे को भी बता देंगे ये जगह उस फिल्म में दिखाई गई हमारी पास की जगह है सर। जी, तो तो देखने में बहुत अच्छा लगता है सर। जो जी, फिल्मों में दिखाते हैं सर वो और जो रियल में हम देखते हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है सर। बहुत फ़र्क होता है। देखिए, चित्तौड़गढ़ में भी कुछ फ़िल्मों की शूटिंग हुई थी और जो सबसे पहले जो हमको याद आती है, गाइड फ़िल्म का जो गीत था, वो चित्तौड़गढ़ के किले पर ही फ़िल्माया गया था। तो जब भी हम उस गीत को देखते तो हमको भी काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ सर। चलिए संदीप जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर इस गीत को। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। सर मैं सावा से बोल रहा हूँ, बसंती लाल सेन। बसंती लाल जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं। और क्या कर रहे हैं इन दिनों में, आप बताइए? अभी तो कुछ नहीं, धंधे चल रहा है, कम कम ही चल रहा है सैलून का। सैलून का धंधा कम कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए बाल तो हैं वो सभी के बढ़ते ही बढ़ते हैं, ये तो वो कोई तो है, रोक नहीं लेकिन सकते। क्या है सर, आजकल बोल बारिश नहीं हो रही है, पिल्लाई में लग रहे हैं। तो सभी अपने अपने कामों में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हैं, खासतौर से जो किसान लोग हाँ, हैं, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, वो ज़्यादा व्यस्त हो रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी ग्राहकी थोड़ी सी कम हो गई है आप। कम हो गया। हाँ जी, कोई विशेष कोई हेयर स्टाइल अभी इन दिनों में प्रचलन में है या किस तरह की कटिंग इन दिनों में चल रही है ज़्यादा? नहीं सर, वो तो क्या है, वो तो बच्चे लोग की करवाते हैं डबल डबल साइड की कटिंग। जी, आजकल के युवा में वो दाढ़ी रखने का चलन चल रहा है। दाढ़ी भी बिल्कुल वो ट्रिम करके अच्छी सी करनी से बिल्कुल तरीके से रखी जाती है। हाँ सर, देखिए, ये जो फैशन का ट्रेंड है वो तो लगातार हर समय समय पर बदलता रहता है। बदलता रहता है सर। तो कभी कैसे एक समय में थे जब बड़े बड़े बाल चला करते थे, बेल बटन पेंट हुआ करती थी, फिर बाद में सही है बाल सर। बिल्कुल छोटे छोटे हो गए। हाँ, भी छोटा हो गया, वही पुरानी पैसे वापस फैशन एक समय के बाद फिर से लौट के आ ही जाती है। सर। हाँ, अच्छा, इस कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप? वो है ना, मेरे सजना साथ दीवाना बिदिया है तेरी बिदिया। चलो ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपका चाहा गया ये गीत। धन्यवाद आपका। हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। परम आदरणीय महेंद्र जी को सादर सप्रेम प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार शारदा जी, कैसे हैं आप? मानवर मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी, मथुरा, उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ। आप जिस मज़ेदार अंदाज में अपना जो परिचय देते हैं ना, काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में ये। जी धन्यवाद। देखिए, आपकी हमारी बात थी लगभग 2 सप्ताह पहले। उस वक्त किसी तकनीकी कारणों की वजह से हम आपकी कॉल को शामिल भी नहीं कर पाए और आपकी हमारी दोबारा बातचीत भी हुई। लेकिन ऐसा हो गया था कि कंसोल में और रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा हुआ था कि दोबारा बात करने के बाद भी वो रिकॉर्डिंग हमारे पास रही नहीं। तो इसलिए हम आपकी और हमारी बातचीत जो है वो कोई बात नहीं, कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाते हैं और हाँ, ये जो तकनीक का खेल है ना, कभी जी, कभी घबरा जाता है।
जी। और ऐसी स्थिति परिस्थिति में हम और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए होता है ना कि अगर हम अपने श्रोताओं से बातचीत करते हैं और हमको पता है कि क्या तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हुई है जिसकी वजह से हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए, लेकिन श्रोता समझते हैं कि हमारी कॉल को शायद जानबूझकर कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया या कोई दूसरी वजह होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा तो पूरा प्रयास रहता है कि हम अपने तमाम जो श्रोता हैं कार्यक्रम में शामिल हों और आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के प्रति अपना जो स्नेह है ना वो हमेशा बनाए रखें। जी जी, निसंदेह मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है स्वामी, यशोदास साहब ने गीत गाया है। का करूं सजनी आए न बालम, ये प्यारा सा सुला मधुर गीत यशोदास साहब की आवाज में आदरणीय महेंद्र जी साहब के साथ में सुनना चाहता हूँ, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़। इस गीत में संगीत जो था वो राजेश रोशन का था और यशोदास की आवाज थी। आपने बिल्कुल सही कहा और गीत को लिखा था अमित खन्ना ने। शारदा प्रसाद जी, आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा। हम आपको सुनवाते हैं आपका चाहा गया ये गीत। जी, हृदय से धन्यवाद, आभार, सादर नमस्कार। नमस्कार। हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? सर जी मैं जम्मू सैनिक कॉलोनी से बोल रहा हूँ, ये केशव शर्मा जी। केशव जी, आपकी हमारी शायद पहली बार बात हो रही है। आपने पहले भी इस केंद्र पर कभी फोन किया है या पहली बार कर रहे हैं? आज फर्स्ट टाइम किया, पहली बार ही किया है। तो क्या करते हैं आप केशव जी वहाँ पर? जी मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ, तो 4 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। तो अब घर पे हैं, तो घर का काम देखते हैं, तो ये खेती बाड़ी है उधर से। वहाँ पर अभी किस तरह की फसलें होती है? वहाँ पर खेती बाड़ी में क्या चलता है अभी इस सीजन में? आजकल तो वैसे बनकर यहाँ बहुत हो गया गाँव में, फिर भी मक्की की होती है, बाजरा होता है, तो गेहूं की फसल भी होती है जब गेहूं की होती है। इस बार अभी तो मक्की की फसल है, बाजरे की है। तो हमारा इलाका थोड़ा कंडी है, तो यहाँ वो नहीं मुंजी नहीं लगती है। चावल वगैरह जो होते हैं ना वो थोड़े हल्के इलाके में लगते हैं। और जम्मू में कौन सी प्रसिद्ध जगह है जहाँ पर अक्सर टूरिस्ट आना पसंद करते हैं? रघुनाथ मंदिर टेम्पल है देखने वाला है, रामेश्वर टेम्पल है जी, काफी बहुत है, वहाँ देखने वाला है, बहुत किला है। तो लेक्स हैं, एक सुमिसर लेक है, ये मानसर लेक है, या फिर ये माता वैष्णो, वहाँ भी काफी लोग जाते हैं। जी। महादेव है, काफी देखने वाली जगह है। जम्मू स्टेशन जो है वो देश के बाकी हिस्सों को कश्मीर से या अन्य क्षेत्रों से जोड़ता है। हाँ, कश्मीर तो बहुत सुंदर जगह है, लेकिन वो जम्मू से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है। तो ट्रेन जाएगी तो और सफर कम हो जाएगा। पहले तो 12 घंटे लगते थे जी। आजकल गाड़ी जो छोटी गाड़ी जा रहा है वो में है 7-8 घंटे में ले जाते हैं श्रीनगर। तो ट्रेन चलेगी ना तो 5 घंटे में पहुंच जाएंगे श्रीनगर। क्योंकि अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़िया हो चुका है। जी, बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। चाहे रोड की कनेक्टिविटी ले लो, चाहे रेल की कनेक्टिविटी ले लो, चाहे आप हवाई जहाज की ले लो, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं अब तो हो गई है वहाँ पर आने जाने के लिए। बहुत ज़्यादा बहुत तरक्की हुई है। हमारा देश इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे, उसके जो समस्त क्षेत्र हैं वहाँ पर दिनों दिन उत्तरोत्तर तरक्की होती रहे। केशव जी, इस कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप? गाना सुनाइए मुझे, मेरा चाँद मुझे नजर आया है। मेरे साथी हैं, मेरे घर वाले हैं, सुषमा रानी जी, बच्ची हैं मेरी अंशु शर्मा, साक्षी शर्मा जी, बेटा लक्ष्मी शर्मा है। तो कुछ दोस्त हैं मेरे जी, लुपिंदर वर्मा है, विजय वर्मा जी हैं, विजय पांडे जी हैं, विश्वनाथ शर्मा जी हैं। चलिए केशव जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, अपना नाम बताइए आप। मैं जबलपुर से अशोक सिंह बात कर रहा। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल, हम स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, आनंद हैं और देखिए मौसम का मजा ले रहे हैं। हालांकि थोड़ी थोड़ी उमस बढ़ चुकी है, गर्मी भी थोड़ी सी अपना असर दिखा रही है। बारिश हो रही है 2 घंटे से। जी, मौसम का मजा देखिए। कहीं पर बारिश इस वक्त रिमझिम हो रही है, तो कहीं पर थोड़ी बारिश के बाद का जो रहता है ना वो चल रहा है। तो अभी हमारे पास बारिश के बाद वाला जो मौसम है ना वो है इस वक्त, यानी कि थोड़ी सी उमस वाला, थोड़ा सा चिपचिपा सा मौसम है। लेकिन हो जाती। देखिए प्रकृति है, सभी जगह एक सा मौसम तो रहता नहीं है। तो अशोक जी, इन दिनों में आप क्या कर रहे हैं बताइए? तो रिटायरमेंट हुई, इनकम टेस्ट हुआ। जी बिल्कुल, आपने हमें बताया था कि आपने अपने सेवानिवृत्ति के जो जीवन का आनंद आप ले रहे हैं। तो हेलो कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए। जी वो फरमाइश नहीं बता पाए थे, मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ। उस वक्त आपकी हमारी बातचीत कट गई थी अशोक जी और फोन कट गया था आपका। आशिकाना पाकीज़ा मूवी का मौसम है आशिकाना। हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। नमस्कार सर, चित्तौड़ से सीमा बोल रही हूँ। नमस्कार सीमा जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है सर, बहुत दिनों के बाद बात हुई है आपसे। आप कैसे हैं? बिल्कुल, हम स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, अच्छे हैं और आपसे बात करके हमें अच्छा लग रहा है। काफी समय के बाद आपसे बात हुई, पहले हुई थी मैडम से, वो भी 2 महीने की बात। इतना गैप रखने की क्या वजह है? मतलब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कंटिन्यू प्रोग्राम तो सुनते हैं, लेकिन बस यही सोचते हैं ना किसी को
समय मिले बात करने का, भाई हर एक महीने में एक बार भी करना क्या उचित तो है नहीं। सुन रहे हैं प्रोग्राम, देखिए आप कंटिन्यू हाँ प्रोग्राम कभी मिस नहीं होता है। जी हाँ, बस आप प्रोग्राम सुनते सुनते बिल्कुल हमें कभी कभी कॉल कर भी दिया करें। यही सोचते ना सभी को मौका मिले और कुछ जी भी जी नहीं है। आज तो सुबह से ही सोच रखा था, बहुत समय हो गया है और मेरे हस्बैंड को भी बोला 3 जी। बजे 3:15 बजे याद दिला देना, कॉल करना है। माइंड ही ऐसा फीड था कि आज तो पूरे दिन याद ही यही आती रही। आज कॉल करना ही करना है, बात करनी ही करनी है। मतलब गाना तो देखो सभी जो बोलते हैं वो सुनते ही हैं, लेकिन एक जो बात होती है ना वो बहुत अच्छा लगता है। जी, आपसे जी। बात होती है, मतलब हर प्रकार से देखो अपनी, हम भी कहते हैं हम कैसे हैं, आपसे भी पूछते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये देखिए यही यही रेडियो है ना जो हमको एक दूसरे से जोड़े रखता है, और हम जी एक बिल्कुल। दूसरे के हालचाल पूछ लेते हैं, एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, और हमारे साथ साथ तमाम श्रोता भी इन बातों को सुनते हैं तो अच्छा लगता है। तो अब इन दिनों में सिलाई में क्या कर रहे हैं आप बताइए? सिलाई में ब्लाउज जी, सब और इनमें नए नए पैटर्न अभी आपने इन दिनों में बनाए हैं या? नया तो सर आजकल की जनरेशन में जो गर्ल्स वगैरह जो भी पैटर्न लेके आती है वो तैयार कर देते हैं। अभी जैसे लेडीज जो होती है गवर्नमेंट टीचर वगैरह, वो पेंट जी। किट वाली पेंट करती है तो वो बना देते हैं। काम बहुत अच्छा है, फिनिशिंग का हमारे दोनों का जी, काम परफेक्ट है। देखिए काम परफेक्ट रहेगा और अगर हाथों में सफाई रहेगी तभी ग्राहक संतुष्ट हो पाते हैं। पहले काम मार्केट में शॉप थी सर, फिर अब यहाँ घर पे ही वो मैंने बताया था आपको, न्यू हाउस बनाया था, जी बताया था आपने मुझे। वही शॉप शिफ्ट कर दी। और टिफिन सेंटर का भी छोटा मोटा कर ही लेती हूँ मैं, जैसे कोई पीजी सिस्टम होता है तो वो भी कर ही लेती हूँ, ताकि किसी को ऐसा महसूस नहीं हो कि बाहर का खाना, होटल का खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। तो 5 टिफिन नॉर्मल से बना लेती हूँ घर पे। हाँ, जो भी मार्केट में उपलब्ध है मौसम के अनुसार, मौसमी बिल्कुल, सब्जियां बिल्कुल। होती वो घर होती है। जैसा भोजन वही जी। होता है ना सर, जैसे आज ही अगर तरोई बनाई है तो कल कुछ ग्रीन सब्जी में दूसरी ही बनेगी। जी ऐसा नहीं है कि कोई आलू दाल वो की हुई सब्जियां नहीं। जी हाँ, क्योंकि सब्जी होंगी। शरीर में अच्छे पोषण के लिए सब्जियों का होना बहुत ज़रूरी है, और अलग अलग प्रकार की सब्जियां होना भी ज़रूरी है। अच्छा बताइए कि इस कार्यक्रम में हम गीत कौन सा शामिल करें? इसे सब मैं सुनना चाहूंगी, सूर्या मूवी का मैंने तुझसे प्यार किया है, मैं मेरी खता नहीं। तो ये गाना किसको डेडिकेट करना चाहती हैं आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस सुनते हैं पूरे दिन बस प्रोग्राम सुनते हैं। सुनते हैं तो गाने चलिए, जैसे पूरे दिन हम, जैसे अभी हस्बैंड आ जाते हैं 1:30 बजे के बाद, फिर हम दोनों कंटिन्यू गाने लगातार यही चलता है, कभी ऑनलाइन चलता है कभी एफएम पे चलता है। देखिए सीमा जी, अभी जो हमारी बातों का जो सिलसिला है ना वो तो थमने का नाम वो लेगा तो नहीं, लगातार चलता ही चलता रहेगा। रहेगा। चलिए हम अपनी बातों को विराम देते तो हैं। सभी जी, ओके, थैंक यू, आपसे जी। बात करके बहुत अच्छा। जी। और अब इतना समय नहीं निकालूंगी, मैं जल्दी कॉल करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नियमित श्रोता धीरज जबारी बात। धीरज जी कैसे हैं आप? हम अच्छे, आप लोग कैसे हैं? एकदम मस्त मजा में। देखिए आप जैसे जो हमारे श्रोता हैं वो ही एक दूसरे को बांधे रखते हैं, एक दूसरे से जोड़े रख। हमारे कई सारे श्रोता तो ऐसे हैं जो रेडियो के माध्यम से एक दूसरे के काफी अच्छे मित्र बन चुके हैं। सर इसमें देखा जाए तो भारत एकत्रित हो गया है डिजिटल एप्लीकेशन के द्वारा, और जी। इसमें मुख्यत्वे देखा जाए तो श्रेय हम आकाशवाणी को देते हैं, क्योंकि आकाशवाणी ने सभी श्रोताओं को आपस में जोड़े रखा है, आपस में बांधे रखा है। एक दूसरे से मिलने का, बात करने का, नए नए दोस्त बनाने का अवसर भी इसी माध्यम से मिल जाता है। इसकी एक फलस्वरूप देखा जाए तो उसकी वजह से एक श्रोता सम्मेलन भी यानी होने वाले हैं। आज मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में है और आगामी दिनों में बागपत पे है। एक श्रोता की, आकाशवाणी की एक फलस्वरूपी की ये देन है सर। इस बारे में हमने भी सुना था, काफी अच्छी बात है ये। अच्छा धीरज जी, इस कार्यक्रम में आज गीत कौन सा शामिल करें हम? आज गीत सुनना है मेरे को, पंख होती तो उड़ाती थी सर। लता मंगेशकर की आवाज में गीत है ये। हाँ सर, और जी। ये दोस्तों के नाम लूं, 3-4 है, ज्यादा नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए आप। गुणवंत भाई कड़ू है, लोकेंद्र वर्मा जी, गौतम राय बोले जी, तुकाराम यादव जी, और सारे भारत वर्ष के श्रोता जो आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ सुनते हैं, सभी को गाना डेलीकेट रहेगा। जी बिल्कुल, चलिए हम आपके साथ साथ तमाम श्रोताओं को, समस्त दोस्तों को सुनवाते हैं आपकी पसंद पर इस गीत को। आवाज़ लता मंगेशकर धन्यवाद। की है, रामलाल का संगीत है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, और फिल्म का नाम सेहरा। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। मैं आकाशवाणी एकता रेडियो परिवार से आपका अपना रेडियो साथी गुजरात भावनगर से अफजल वार्तालाप दोस्ताना बात कर रहा हूँ। दोस्ताना आपका ये तकिया कलाम है, क्या है ये एक्चुअली 2021 में आकाशवाणी कोटा पे मैंने कॉल किया था, और जी। दूसरी बार जब कॉल किया ना तो दोस्ताना मूवी का गाना जो है बने क्या है दुश्मन, वही फरमाइश की। तो आकाशवाणी के सेवानिवृत्त किरण बहन ने मुझे कहा कि आपको हम अफजल दोस्ताना। वार्तालाप दोस्ताना कहेंगे। अफजल वार्तालाप तब से लेके आज दोस्ताना। तक
मैं जहाँ कहीं भी कॉल करता हूँ तो जी। मैं इस तरह से ही नाम बताता हूँ। हाँ। क्या है कि ज्यादातर मैं मेरे आकाशवाणी कोटा पे अभी तक के 24 कॉल हो गए हैं, जी मगर ये जो अभी 24वां मेरा जो कॉल था ना, उसमें रक्षाबंधन के दिन मेरा कॉल लगा था उस वक्त। तो मैंने एक ही बार में गाना बदला है, बाकी सभी बार जितनी भी बार वार्तालाप हुई है दोस्ताना का ही गाना दिया है। तो देखिए आपने अब तो कहा नहीं कि कौन सा गाना सुनेंगे, लेकिन मैंने पेन से लिख भी दिया है कि आप दोस्ताना फिल्म का ही गाना सुनना चाहते हैं। अरे वाह भाई वाह, ये बात हो गई। देखो यही चीज खास तौर पर श्रोताओं को चाहिए, और आपने खास तौर पर मुझे मान भी लिया कि चलो ये दोस्ताना का ही सुनेंगे, तो बिल्कुल आपने ठीक समझा है। क्योंकि मेरा जहाँ कहीं भी पहली बार कॉल लगता है ना, जी तो मैं दोस्ताना मूवीज के गाने की फरमाइश करता हूँ, और कम से कम ये गाना मैंने 300 से ज्यादा बार फरमाइश की है। जी। अच्छा, अब गाने के बोल भी बता दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ये एक दोस्ती की मिसाल के रूप में हम गाना दे सकते हैं। जी जैसे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न, और गाने खास तौर पर रफी साहब और किशोर कुमार ने गाया है। जी तो वो लोगों की दोस्ती को हम जब याद करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारी जो दोस्ती हो तो जी। इस तरह की हो। आज बहुत बड़े कलाकार कह सकते हैं जी कि खास तौर पर किशोर कुमार और रफी साहब जो थे, जी तो जहाँ कहीं रफी साहब की जरूरत होती थी तो किशोर कुमार कह देते थे कि भाई आप ये गाना गुनगुनाइए। जी तो उन लोगों को कोई भी घमंड नहीं था कि मैं इतना बड़ा स्टार हो के मैं सामने वाले के क्यों बोलता हूँ, मगर उनको पता है कि भाई मेरे से ज्यादा वो जो गाना है वो खास तौर पर वो गाएंगे तो ज्यादा हिट होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही बात है ये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा। अफजल वार्तालाप दोस्ताना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और खास तो दोस्तों को याद करूंगा, पहले तो आकाशवाणी कोटा के जो उद्घोषक बहन है जो अभी सेवानिवृत्त है, किरण बहन, उनको याद करूंगा। जी। बोगा भाई बोखड़िया है, धीरज भाई रबारी है, लोकेंद्र वर्मा जी है, फिर हमारे मांडल जिला अहमदाबाद गुजरात के आशिक भाई मुखी है, और जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सबको डेडिकेट है, और जी। आपको भी डेडिकेट है। जी, और धीरज जी से तो हमने आपकी कॉल से जस्ट पहले ही बातचीत की है। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं सागवाड़ी से बोल रहा हूँ, आजाद मोहम्मद। आज़ाद मोहम्मद जी, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम सर, बढ़िया। जी, अभी देखिए बारिश का तो दौर थोड़ा सा थम चुका है। बारिश नहीं हो रही सर, बारिश का तो पता ही नहीं। 15-17 रोज हो गए, बारिश का पता ही नहीं। छोटे मोटे आते हैं कुछ मिनट के लिए हल्के फुल्के छींटे गिरते हैं और फिर से गायब हो जाती है बारिश तो लेकिन ये जो छींटे हैं ये अपने पीछे उमस और चिपचिपा सा मौसम छोड़ के चले जाते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान इसमें हम हो जाते हैं। अच्छा, इससे कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप? समझौता पिक्चर का है ना, समझौता गम मुझसे कर लो। जी बिल्कुल, चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर इस गीत को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दीजिए आप। हाँ वो महेंद्र जी पैसा बोल रहे, महेंद्र जी खेरारू बोल रहे सर। जी महेंद्र बोल रहा हूँ मैं, अपना परिचय दीजिए आप। मैं लक्ष्मण लाल शर्मा बोल रहा हूँ, रामदेव चंदेरे वाला। लक्ष्मण जी, कैसे हैं आप? सर तबियत पानी ठीक है अभी सर, मैं सिस्टर के यहाँ गया हुआ हूँ भिलवाड़ा साहब, बढ़िया। मेरे जो पोते पोती है दोते के नाम बताऊँ मैं आपको। पिछली बार तो आपके कुछ मेहमान आए हुए थे जिनको आप चित्तौड़ में घुमा रहे थे किले पर। हाँ, 2-4 सप्ताह पहले की बात है ये। जी बताया था आपने। एक तो हनी है, हनी छोटी सी हनी है, अंशुल है जी। राधे। बड़े साहब को गाना सुना दीजिए, अपने धार्मिक गाना प्यार का मंदिर का। फिल्म का नाम प्यार का मंदिर। हाँ, लोग जहाँ पे रहते हैं वही, जिसे दीपों वाला गाना। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। हम आपको सुनवाते हैं, आपका चाहा गया ये गीत। हाँ साहब, हमारे जो भांजे है मुकेश जी तिवारी, और हमारी जो दीदी है बड़ी बहन है यशोदा तिवारी। चलिए हम इन सभी श्रोताओं को शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में और सुनवाते हैं आपका चाहा गया ये गीत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? धन्यवाद सर जी। तो दिलीप जी, क्या चल रहा है इन दिनों में? बस इन दिनों में तो सर बरसात का आनंद ले रहा हूँ। अरे क्या बात की। और हमारे तो कई सारे श्रोता ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि उनके वहाँ बारिश या तो थम चुकी है या आ नहीं रही है। 15-20 दिन से तो देखा ही नहीं था कि आज बादल जमे या बरसेंगे। अभी 3-4 दिनों से तो ठीक ठाक हो रही है जी, मौसम अच्छा हो गया कुल मिला के। आ रही है भले 10 से 15 मिनट के लिए, लेकिन फिर भी अच्छी बरस के जा रही है। क्या बात है, तो सही है। चलो, कहीं और भी तो वो देख रही होगी कि मैं यहाँ पे भी तो बरसूं। हाँ, सही कहा आपने। इसी साथ तो उदयपुर का माहौल तो इस मतलब मौसम देखा जाए तो काफी अच्छा और खुशगवार हो रहा है। मौसम
मौसम तो सर मौसम है, लेकिन उदयपुर की जो रौनक देखें आप, वास्तव में किसी भी समय सुबह 10 बजे से शाम को 6-7 बजे तक अगर आप बाजार में ही रहे ना, तो आपको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलेगी कि यार ये पर्यटक है कि क्या है। तो अभी तो बूम है पर्यटन का, अभी तो बहुत इतनी रश है कि फुल एकदम। देखिए यही जो स्थिति है ना, वही चित्तौड़गढ़ में भी इस वक्त ऐसा हो रहा है। और खास तौर से जो शनिवार और रविवार का जो दिन होता है, उस वक्त तो हम जो स्थानीय जो लोग होते हैं वो किले पर जाने का सोचते भी नहीं है, क्योंकि शहर से लेकर ऊपर किले तक जाने तक टोटली बाहर की जो गाड़ियां होती हैं, जो जिसमें मध्य प्रदेश की हो गई, उत्तर प्रदेश की हो गई, गुजरात की हो गई, वगैरह की हो है गई, ना, सब तरफ तो सभी तरफ की गाड़ियां, बस वो टोटल उनका ट्रैफिक वो जाम भी कई बार लग जाता है, क्योंकि पर्यटक यहाँ पर आना काफी पसंद करते हैं। इसी वजह से टूरिस्ट का तो सीजन है अभी आने जाने का भी, क्योंकि मौसम अच्छा है, छुट्टियां भी बीच में रह जाती है। जी अभी सप्ताह 10 दिन से मैं भी देख रहा हूँ कि बाहर से इतनी रौनक है, जगह जगह ट्रैफिक जाम हो जाता है। जाम हो जाता है। ये प्रशासन को और ट्रैफिक कर्मियों को थोड़ी सी मुश्किल आन पड़ती है सब मैनेज करने में, लेकिन मैनेज आखिरकार हो ही जाता है, कर लेते हैं, हो जाता है मैनेज। ये अच्छा, आज इस कार्यक्रम में गीत कौन सा शामिल करें, हम बताइए जरा। सर आज सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज विश्व रेडियो श्रोता दिवस है, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, और जो तमाम मेरे श्रोता साथी भाई सुन रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत दिल से बधाई। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब मुझे गीत के बोल बता दीजिए आप। आज का गीत है देश प्रेमी मूवी से, और टाइटल सॉन्ग रहेगा जी, आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों। जी आपने काफी अच्छा गीत पसंद किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो अब मुझे यानी कि आपके रेडियो वाले दोस्त महेंद्र खिलारू को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति, लेकिन जाने से पहले एक बार आपको बता दूं मैं, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक बुधवार दिन को 3:30 पर, और रिकॉर्डिंग के लिए हमारा नंबर है वो है 01472294 नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, ये है 01472294020, और समय प्रत्येक बुधवार दिन को 3:30 पर। तो जिन श्रोताओं के कॉल्स आज हम शामिल नहीं कर पाए वो अगले कार्यक्रम में फिर से प्रयास करें। तब तक आप सुनते रहिए आपका अपना FM मीरा, और मुझे दीजिए इस कार्यक्रम से आज के लिए अनुमति। नमस्कार।